तम विद्या दुख संयोग, तम विद्या दुख संयोग, वियोगम योग संगीतम, वियोगम योग संगीतम, सनिश्चयेन युक्तव्यो, सनिश्चयेन युक्त, योगो अनिर्वाण चेतसा, योगो निर्वाण चेतसा, जिसमें दुखों के संयोग का वियोग है, अर्थात जिसमें दुख का संयोग नहीं है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। उस ध्यान योग का अभ्यास बिना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जहां दुख का मिश्रण नहीं है, संसार के सुखों में दुखों का मिश्रण है और संसार के सुखों में अज्ञान का और लाचारी का मिश्रण है, और भगवान का सुख जो है उसमें दुख का मिश्रण नहीं है। न तम विद्या दुख संयोग, वियोगम योग संगीतम, स निश्चय न योक्तव्यो योगो अनिर्वाण चेतसा, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, अर्थात जिसमें दुख का मिश्रण संयोग नहीं है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। उस ध्यान योग का अभ्यास बिना उकताए न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। भगवत गीता के 6 अध्याय का ये 23वां श्लोक तुम बोल गए। भगवान ने भगवत गीता के 2 अध्याय के 48वें श्लोक में कहा, समत्व योगम उच्यते, सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, इन दोनों में जो ज्ञान स्वरूप सम चैतन्य रहता है, उसमें जो टिक गया वह योग है। एक होती है कामना, दूसरी होती है आवश्यकता। कामना संसार के लोग करते हैं, लेकिन आवश्यकता अपने को सच्चे सुख की है। कामना पूरी नहीं होती है, कामनाएं बदलती रहती है, कामना एक जैसी नहीं रहती है, कामना सदा नहीं रहती है, कामना पूरी नहीं होती है, और आवश्यकता सदा रहती है और आवश्यकता पूरी होती है। तो जीवात्मा को आवश्यकता है सच्चे सुख की। बोलता है धन मिले, धन मिले, धन मिलने के बाद भी सच्चा सुख नहीं मिला तो फिर डांस करने जाता है, दारू पीने जाता है, फैशन करने जाता है, उसमें भी सुख नहीं मिला तो दूसरी जगह जाता है, तीसरी जगह जाता है, तो इच्छाएं बदलता रहता है। लेकिन सच्चे सुख की आवश्यकता जब तक पूरी नहीं हुई तब तक इस जीव को जन्म मरण, मरण जन्म, चिंता और मुसीबतों से थपेड़े खाने पड़ते। तो आवश्यकता है परमात्मा सुख की प्राप्ति की, और इच्छा हो रही है नश्वर संसार की। अगर नश्वर संसार की इच्छा छूट जाए तो आवश्यकता अपने आप पूरी हो जाती है। कामना पूर्ति में भविष्य की बाट देखनी पड़ती है। अभी नहीं है बेटा, शादी करेंगे फिर बेटा होगा। अभी नौकरी नहीं है, पास होंगे फिर नौकरी होगी, फिर पैसे मिलेंगे, फिर वस्तु लाएंगे, फिर सुखी होंगे। नौकरी के लिए इंतजार है, पैसे के लिए इंतजार है, कामना पूर्ति करके सुख के लिए भविष्य का इंतजार है, लेकिन आवश्यकता पूरी करनी हो तो कोई इंतजार नहीं। अब भी था, अब भी है, पहले था और बाद में रहेगा। उस परमात्मा में शांत हुआ तो अब भी वो सुख मिलने लग जाएगा। तो संसार के सुख में इच्छा की नौबत है, और इच्छाएं करते करते संसार का सुख जरा सा दिखता है फिर ओझल हो जाता है। क्यों कि संसार सरकने वाला है। न धन का सुख सदा रहता है,
न शरीरों का सुख सदा रहता है, न संग्रह का सुख सदा रहता है, न भोग का सुख सदा रहता है, न नाक की सुगंधी का सुख सदा रहता है, न जीभ के चटोरेपन का सुख रहता है, न आंख के फिल्म देखने का सुख सदा रहता है, न कान की ताकड़धीनाधीन का सुख सदा रहता है। लेकिन उन सभी बदलने वाले को देखने वाला सदा रहता है। वो मेरा आत्मा है, परमात्मा है। उससे योग करोगे तो दुख का कभी संयोग नहीं होगा और शाश्वत सुख आपके घर में झुरमुट 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 दिल के झरोखे से छलकाता रहेगा। ऐसे उस शाश्वत सुख को पाने का योग करो। उकताओ नहीं, उसको छोड़ो नहीं। अब महीने में 1 सप्ताह आऊंगा, 2 सप्ताह आऊंगा, 3 सप्ताह आऊंगा बोलकर भी मुंडो मारवाड़ करके अपने पैर पर कुहाड़े मत मारो। समय किसी की बाट नहीं देखता। मौत कब आ जाए, बीमारी कब झटका मारे। 15 अगस्त के आसपास भूतपूर्व मुख्यमंत्री का मृत्यु हो गई, लेकिन 15 दिन पहले मतलब 1-2 अगस्त को जो लोग मिलने गए उनके आगे उन्होंने कहा कि मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूं तो मेरे दिमाग में ब्लूप्रिंट है, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। लेकिन मानसिक इच्छाएं कितनी भी आप बटोरो, सब पूरी नहीं होती और सब अधूरी नहीं रहती, और जो पूरी होती है फिर भी ऐसे कैसे और अधूरी रहती तो पीड़ा देती। लेकिन परमात्मा इच्छा एक बार पूरी हो गई तो फिर परमात्मा शाश्वत रहते हैं। परमात्मा का सुख शाश्वत है, परमात्मा का ज्ञान शाश्वत है, परमात्मा का अस्तित्व शाश्वत है। शरीर शाश्वत नहीं है। शरीर से मिलने वाला सुख ये वस्तु शाश्वत नहीं है, लेकिन मेरा परमात्मा और मेरा आत्मा शाश्वत है। मैं उसका योग करने के लिए ही मनुष्य जीवन में आया हूं। ऐसी एक बार पक्की धारणा कर लो। रुपयों का योग करते करते मर गए कई लोग, ही परेशान हो गए, प्रेत होकर मुसोलिन जैसे भटक रहे। रुपए का योग सेठ के साथ कभी नहीं हो सकता। प्रतीति होगी कि रुपए मेरे हैं, मैंने इतने लाख कमा लिए, इतने करोड़ कमा दिए, कटे गया पिया, मोरा पिया कटे है। पिया तो तिजोरी में के 2 नंबर 1 नंबर में थे, तो गिया ने भटक्या भूत होके। ये नश्वर चीजों का मोह छोड़ दो। जितना हेत हराम में उतना हरि से होए, कहे कबीरा दास का पला न पकड़े को। तो बोले महाराज संसार की भी आवश्यकता तो है न। आवश्यकता सच्चे सुख की है, इच्छा संसार की होती है, और इच्छा होने से ही संसार मिल नहीं जाता है। संसार तो मिलता है अपने पुरुषार्थ से, प्रारब्ध से, और फिर छूट जाता है। और भगवान मिलते प्रेम से, स्मृति से, और कभी छूटते नहीं। मीरा ने भगवान की स्मृति की प्रेम किया, गौरांग ने स्मृति की प्रेम किया, ध्रुव ने स्मृति की, धन्ना ने स्मृति की। तो भगवान स्मृति मात्र से मिलते हैं। पैसा स्मृति मात्र से लोभी को कभी नहीं मिल सकता है। पैसा जड़ है और स्मृति से नहीं मिलेगा, उद्योग से, पुरुषार्थ से मिलेगा, लेकिन सदा टिकेगा नहीं। जिस पैसों का संबंध शरीर के साथ है, वो शरीर सदा नहीं टिकेगा, तो पैसा कैसे सदा साथ में रहेगा? मित्र कभी कैसे साथ में रहेगा? ये सब अपने आप छूट रहे हैं। बचपन छूट गया और बचपन के खिलौने छूट गए। ऐसे ही जुआनी की तरंगे कई तरंगों पर नाचते थे, वो नृत्य छूट गया और जुआनी के दोस्त भी बदल गए, जुआनी के वस्तुएं भी बदल गई। लेकिन वो जिसकी आवश्यकता है वो परमात्मा नहीं बदला, और जिसको आवश्यकता है वो जीवात्मा नहीं बदला। बचपन बदला, जुआनी बदली, किशोरावस्था बदली, सुख बदले, दुख बदले, लेकिन अभी सुख की, सच्चे सुख की आवश्यकता
मौजूद है, नहीं मिला सच्चा सुख, और कच्चे सुख में भटक भटक के परेशान हो रहे हैं। जो सच्चे सुख में ईमानदारी से आ जाते हैं, उसके आगे कच्चे सुख के साधन तो इर्द गिर्द मंडारते रहते हैं। राजा जनक के पास, महावीर के पास, बुद्ध के पास और मीरा के पास अपने आप ये चीजें मंडारती थी। तो भगवान तो स्मृति मात्र से मिलते हैं, भावग्राही जनार्दना। लेकिन धन कभी नहीं सोचता कि लो भी तुम मेरा स्मरण करते हो, चलो मैं आ गया। धन नहीं आएगा अपने आप, और आएगा तो अपने आप टिकेगा या तुम्हारी सेवा करेगा, संभव नहीं। जगन्नाथ महाराज थे, वो भगवान की स्मृति करते थे। वृद्ध हो गए, बीमार हो गए, दूसरे मंजिल पर उनका निवास था, शौच जाना पड़ता था। भगत उठते, बाबा को ले जाते, शौच करा के सुला देते। एक बार भगत नीचे सोए रहे, आपस में गपशप लगाते, देर रात को सोए, तो भगत उन्हें आवाज सुना दी कि हे प्रभु अब क्या कर। इतने में एक युवक आ गया, बाबा को लेकर शौच करा के सुला दिया। अब तो भक्तों ने, कभी 2 दिन रहते हैं, कोई 5 दिन रहता है, भगत तो आते जाते रहे, लेकिन भक्तों का जो भक्त है भगवान, वो तो सदा ध्यान रखता है, ख्याल रखता है। कई दिनों तक वह युवक के रूप में आते जगन्नाथ भगवान और उसको शौचालय का क्रिया करा के सुला देते। एक दिन देखा कि तुम आते हो, मेरे को उठना होता और तुम हाजिर हो जाते हो, तुम कहाँ के भक्त हो, कौन हो, क्या हो? बोले मैं भक्तों का भक्त हूं। तुम्हारा कोमल स्पर्श, तुम कौन हो? तो भगवान उस युवक के रूप में भगवान थे, अपना जगन्नाथ के रूप में दर्शन दे दिया। वो भक्त रो रो कर चरणों पे पड़ गया जगन्नाथ दास कि प्रभु इतनी गंदी सेवा आप कर रहे थे, इससे तो मेरा रोग ही मिटा देते, आप इतनी मजूरी क्यों किए? बोले रोग मिटाते तो किसे, अभी मिटाया तभी भी तुम्हारा कर्म का तीव्र भोग है, तो फिर भोगना पड़े। इसलिए वो तीव्र भोग तो रामावतार में, कृष्णावतार में जैसा होता है हम भी पसार करने देते हैं, तो अपने भक्तों का क्यों बचा के रखेंगे। लेकिन मैंने तुम्हारी सेवा कर ली, मुझे आनंद है, लेकिन रुपया ऐसे आकर उठा के और आपकी सेवा कर ले, संभव नहीं। रुपयों से व्यंजन मिल सकते हैं, लेकिन भूख तो ईश्वर देता है। रुपयों से गादी तक के मिल सकते हैं, लेकिन नींद तो ईश्वर देता है। रुपयों से नौकर मिल सकते हैं, लेकिन सुखद सेवा तो ईश्वर ही करवाता है। ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है हमको, और इच्छा करते हैं संसार की। संसार की आवश्यकता नहीं है, संसार की इच्छा हमको भटकाती है। आवश्यकता है भोजन छाजन की, लेकिन इच्छा होती है कि बढ़िया भोजन हो, बढ़िया बिस्तर हो, बढ़िया गाड़ी हो। आवश्यकता है कुछ रुपए पैसे की, लेकिन इतने पैसे हो, इतने खपे 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 में खप गए, और खपते खपते इतने खप गए कि अब पता ही नहीं चल रहा है कि खप रहे। कोई क्या हाल है? बोले जी रहे हैं। जी नहीं रहे मारवाड़ी, मर रहे हो। जी नहीं रहे हो भैया, अपन मर रहे हैं। 68 साल की उम्र है, 60 साल हो गए, 60 साल मर गए, बाकी 8 साल है। अगर 75 साल की उम्र है तो 60 साल मर गए, 15 साल है, और 15 साल भी पक्के हैं ये नहीं कह सकते आप। वो ज्योतिषी बोलेगा लगभग 75, लगभग 68, उसमें लगभग में कब भग जाए कोई पता नहीं। लेकिन तुम्हारा परमात्मा पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। तुम्हारा आत्मा पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। तो उस आत्मा परमात्मा का योग कर दो और संसार से आसक्ति हटा दो, बस आपके जीवन में दुख का संयोग नहीं होगा। जब दुख देने वाले वस्तुओं में ममता रखते हैं, प्रीति रखते हैं, उनको मैं और मेरा मानते हैं, शरीर को मैं मानते, वस्तुओं को मेरा मानते हैं, बस हम आवश्यकता की आग में वो इच्छा की आग में पचते रहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि क्या हालत है इन संसारी लोगों की, कैसी बेवकूफी में जीवन गुजर जाता है।
जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो। क्या किया? जन्म सब धोखे में खोए दियो। 12 वर्ष बालपन बीते, 12 साल तक बचपन में बीत गए हैं, खेलने कूदने हैं, भजन नहीं किया। 12 वर्ष बचपन में बीते, 20 में जवान भयो, नोट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। 30 वर्ष माया के फेरे, गांव देश विदेश भागा, यहाँ करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। 40 वर्ष अंत जब लागे, बाढ़े मोह नयो। फिर नया 40 साल के हुआ, नया मोह, नई योजना, नया आकर्षण, वासनाएं, आवश्यक इच्छाएं हो गई। धन और धाम पुत्र के कारण, धन बढ़ाने में, मकान बढ़ाने में, कंपनियां बढ़ाने में, धन धान और पुत्र के कारण निश्चिन सोच भयो। अब सोच विचार में खोपड़ी चल रही है। मैं क्या हूं और क्या पाने को आया वो भूल गए। इन्हीं के सोच विचार में, धन के, मकान के, ग्राहक के, इनकम टैक्स के, सेल टैक्स के, 1 नंबर के, 2 नंबर में, इधर करना है उधर करना है, उसी में खोपड़ा लग गया। परमात्मा के साथ योग करने के लिए जो बुद्धि मिली थी, परमात्मा के साथ योग करने के लिए जो मनुष्य शरीर मिला, उससे योग नहीं किया। जिसमें दुख का संयोग है उसी में योग करके थप्पड़े खा रहे हैं। 40 के हो गए, 50 के हो गए। पुत्र धन धाम पुत्र के कारण निष्दिन सोच भयो। बरस 50 कमर भई टेढ़ी। 50 साल हुए, किडनी खराब हुई, कमर में थकान हुई, फलाना हुआ, ये हुआ, काले बाल सफेद हो गए, शरीर का प्रभाव काम करने का ढीला हो गया। 50 साल हुए, ये नोटिस आए, फिर भी वासना इतना बेवकूफ बना देती हमको। बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट पड़ो। लड़की बहू और बोले, बुढ़ो मरी न गयो। बरस 60 और 70 के भीतर केश सफेद भयो। कफ पीत वात घेर लियो है, नैनन नीर बहो। 60-70 साल के हुए, आंखों से पानी आ रहा है, नाक टेढ़ी हो रही है, चश्मा भी टेढ़ा हो जाता है, सीधा करना पड़ता है। क्या आखिर कब तक संभालो संवारो? चश्मा लुढ़काता है, ऊपर रखो, ये करो वो करो। आंख का पहले जैसा तेज नहीं रहा, कान का पहले जैसा प्रभाव नहीं रहा, फिर भी ये खपे वो खपे। जो जला लेना है शरीर उसके लिए, और जो छोड़ के मरना है उसी के लिए खपे जा रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं दुख संयोग वियोग योग संगीता। जिसमें दुख का संयोग नहीं, ऐसा योग करो जिसमें दुख ही दुख भरा है, उनका योग करके हे पुत्र, हे बालक, हे अमृत पुत्र, हे मेरे आत्मन, तुम परेशान हो जाओगे। बरस 60-70 के भीतर केश सफेद भयो। कफ पित वात घेर लियो है, नैनन नीर भयो। न गुरु भक्ति न साधु की सेवा, न शुभ कर्म कियो। न गुरु की भक्ति की, गुरु की आज्ञा पालना ही गुरु की भक्ति है। गुरु माना जो लघु जीवन से ऊपर उठाने में हमको सहयोग करते हैं, तो उनकी बात में हमको चलना चाहिए। हमारी बात में उनको चलाया तो फिर हमारा उत्थान कैसे होगा? न गुरु भक्ति न साधु की सेवा, न शुभ कर्म कियो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, चोला छूट गयो, मर गया, जला दिया, भटक तारा। फिर चंद्रमा की किरणों के द्वारा किसी वस्तु में पड़ा, जीवों ने खाया, भैंस ने, गाय ने, घोड़े ने, गधे ने, कुत्ते ने, बिलार ने खाया, उनके शरीर के द्वारा मादा में गया, गर्भ मिला न मिला, नाली में भटका। ऐसा दुख सामने खड़ा है, फिर भी जो पिया कटे हैं, वो कटे हैं, उनका तो भाई खुदा हाफिज है। भगवान बोलते हैं दुख का जिसमें संयोग नहीं, ऐसा योग उगता है चित्त के बिना तुम करो, और वो सरल है, कठिन नहीं है। संसार को रखना असंभव है और परमात्मा को छोड़ना असंभव।
संसार में सदा सुखी रहना असंभव है और परमात्मा पाकर दुखी होना असंभव है। श्री कृष्ण के पास क्या कमी थी? सोने की द्वारका थी, रानियां थी, पुत्र थे, पौत्र थे, संकल्प शक्ति थी। कभी चतुर्भुजी बन जाते, कभी द्विभुजी बन जाते, इतनी सारी सुविधाएं, और यशोगान करते ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व के। ऐसे कृष्ण भी द्वारिका से इधर उधर से अपने को एकांत में ले गए और 17 वर्ष एकांत में चले गए। कृष्ण को भी वैराग्य करना पड़ा, बुद्ध को वैराग्य करना पड़ा, महावीर को वैराग्य करना पड़ा, मीरा को, गार्गी को, शांडिली को वैराग्य करना पड़ा। और तुम संसार में कब तक सुख देखोगे? जयपुर के पास गलता तीर्थ है, वो पहाड़ था, एक शांडिली नाम की कन्या रहती थी और दुख का जिसमें संयोग नहीं, ऐसे योग का वो आश्रय लेती थी। ध्यान करती थी, प्राणायाम करके श्वासोश्वास गिनकर परमात्मा में शांत रहती। इससे उसका प्रभाव बढ़ गया। एक दिन गरुड़ और गालब ऋषि, गरुड़ અને ગાલબ ત્યાં આવ્યા। એ છોડીનો તેજ જોઈને થયું કે આ તો ધરતી ઉપરની લક્ષ્મીને પણ નીચું દેખાડે એવી દિવ્ય આત્મા છે। ऐसी दिव्य आत्मा का विवाह तो भगवान नारायण से होना चाहिए। उनके मन में उसको विवाहित देखने की इच्छा हुई। शांडिली को बात कही, शांडिली ने कहा नहीं, विवाह करके भी आखिर में क्या, भगवान नारायण जिससे नारायण है उस आत्मा से मैं योग करूंगी, शरीरों से योग कब तक करूं? कई जन्मों तक पतियों से पत्नियों से योग किया, लेकिन वो सारे योग वियोग हो जाते हैं। जहां दुख का संयोग नहीं, उस परमात्मा से मैं योग अभी पूर्ण करूंगी। लेकिन गालब को, गुरु को लगा कि कुछ भी करके इसको समझाए, समझाने पर नहीं मानी। रात्रि को चुपचाप उठे और उसको किडनैप करके ले जाने की नियत से उन्होंने अपना ताल बिठा दिया, तालमेल कर दिया। गालब ऋषि ने कहा मैं पकड़ के गरुड़ जी तुम पर बिठा दूंगा और हम दोनों इसको भगवान नारायण के पथ में ले चलेंगे। जब उस इरादे से शांडिली के पास गए तो शांडिली उठ खड़ी हुई और तनिक शांत हुई और जान लिया कि ये जबरदस्ती मुझे वैकुंठ ले जाना चाहते, नारायण के साथ विवाह करा। शांडिली ने कुपित होकर संकल्प किया और उन पर छिटका पानी, तो ऐसी जोरों की हवा, ऐसा वातावरण हो गया, गरुड़ के पंख गिरने लगे, गालब ऋषि गलने लगे। आई कुछ का कुछ होने लगा कि तुम क्या समझते, तुमने मेरे को इस प्रकार क्या समझा है? त्राहि माम पाहि माम क्षम्यताम, शांडिली शांडिली माफ करो, माफ करो। शांडिली ने कहा अच्छा है वह प्रभु, रुक जाए। गरुड़ ने, गालिब ने कहा, गालब ऋषि ने, कि शांडिली तुम्हारे उस परमात्मा योग के बल का लोगों को पता चलता रहे, इसलिए आज से ये धरती, ये जगह गलता तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगी कि गरुड़ जैसों के पंख और गालब जैसे का शरीर गलाने का सामर्थ्य वाली कन्या का कैसा आत्मयोग है, कैसा योग सामर्थ्य है, लोगों को देखने, सोचने, समझने को मिलेगा। जयपुर से 12-13 किलोमीटर के अंतर पे है और अपना जहां आश्रम बन रहा है वहां से 2-3 किलोमीटर के अंतर पे है गलता तीर्थ, जहां शांडिली ने योग किया था। बोलो तो कैसी ऊंची बात भगवान चाहते हैं। तो एक तो है धारणा ध्यान समाधि का योग और दूसरा है निष्काम कर्म योग। आप किसी की बुराई न देखें, किसी का बुरा न सोचें, किसी का बुरा न करने का व्रत ले लें और जितनी हो सके भलाई सोचें, भलाई देखें और भलाई करें। तो इससे आपको अंतःकरण मलिन करने का गलती से बच जाएंगे और भला करेंगे तो सुख लेने की लालच से आप बच जाएंगे। तो जो सुख देने में लग जाता है
वो अंतर आत्मा के सुख में सहज में ही सुखी होने लगता है। एक व्यक्ति को बहुत बड़ा प्यारा आम मिला, हापुस केरी, देखा कोई भूखा, उसको दे दिया। दूसरा आदमी देख रहा था, बोले आपको भूख भी थी, इतना बढ़िया आम मिला, उसको क्यों दे दिया? बोले दूसरे को सुखी देखने का जो सुख है, उससे अपने सुख की वासना मिटती, मुझे बड़ा आनंद मिला है। अपना भोजन खाने का थाली आई और हमसे ज्यादा किसको आवश्यकता है अथवा हमारे बराबरी है, उसको दे देते तो उसको तो बाहर से पेट भरता है, लेकिन हमारा हृदय भरता है सत्य कर्म से। सेवा लेने वाले से सेवा करने वाला दुगने फायदे में है। धन का संग्रह और अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कर करके मरने वाले की अपेक्षा धन का समाज के लिए सदुपयोग करने वाला ज्यादा बादशाह, ज्यादा वीर, ज्यादा बलवान हो जाता है, ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। जो अपने लिए संग्रह करता है वो बेईमान बन जाएगा, कपटी बन जाएगा, कामी बन जाएगा, लोभी बन जाएगा, मोही बन जाएगा और अंत में विक्षिप्त होकर भटकेगा। लेकिन जो समाज के हित के लिए ही सब करता है, उसको तो आनंद है, उसको तो त्याग है, उसको तो प्रेम है, उसका तो अंतःकरण का सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो आवश्यकता है परमात्मा सुख की और वासना है संसार की। बोले महाराज वासना नहीं करेंगे तो कैसे गाड़ा चलेगा? अरे भाई, ईश्वर ने तो ऐसी व्यवस्था की कि आप वासना न करो फिर भी अच्छी तरह से चल जाए। मैंने बताई थी कथा परसों को, एक व्यक्ति था जो पुजारी को टोकता था, क्या राम राम करते, क्या वो मोम जपते। पुजारी ने कहा भाई जो जगत का पालनहार है, जो जगत का रक्षक है, पोषक है, प्रेरक है, पालनहार है, उस जगदीश्वर का नाम लेने से मन पवित्र। अरे बोले क्या? अरे जो सारे विश्व को खिलाता है उस भगवान का नाम लेता हूं। बोले नहीं नहीं, विश्व को कौन खिलाता है? बोले भगवान खिलाते हैं। बड़ा भगवान खिलाता है विश्व को। कौन कहां देखा भगवान खिलाना है? हम अनाज लाते, घर में पिसता है, बाजार से पिसाते, पत्नी रोटी बनाती है, हम अपना कमा के खाते, कौन ईश्वर खिलाने वाला है? बोले आप मानते नहीं, सबका पोषक पोषक पालक परमात्मा है, हम उसी का नाम कर। बोले क्या कीर्तन करते हैं, हमको विघ्न होता है, अगर दोबारा कीर्तन करा तो बोले नहीं हम तो है। पुजारी ने कहा भाई हम तो अब क्या करें, तुम्हारे पड़ोस में ही हमारा जगह है, मंदिर है, तो कीर्तन। तो बोले कीर्तन से कहो क्या, से तो काम की बात करो, कमाओ खाओ, क्या ये ऐसा भगवान का नाम लेते? बोले जो भगवान के नाम की कमाई कीर्तन करते, भगवान में शांत होते, फिर जो कुछ होता है भगवान की कृपा से भगवान खिला देते, मिल जाता है, कर लेते हैं। बोले भगवान खिलाता है, बात बंद करो। पुजारी ने कहा नहीं, ये भी आता है, भगवान ही खिलाता है। बोले नहीं, भगवान नहीं खिलाता, हम नहीं खाएंगे भगवान का खिलाया हुआ। बोले आप ऐसी जगह पे जाओ जहां कोई खिलाने वाला नहीं हो, वहां भगवान आपको खिलाने आ जाएंगे। बोले भगवान खिलाने आएंगे? नहीं आएंगे। बोले आएंगे। बोले हम खाएंगे नहीं तेरे भगवान का। बोले नहीं, क्या खाओगे? भगवान मार कर भी खिला देंगे, तुम जाओ जरा देखो। बोले देखो पुजारी, मैं जाऊंगा जंगल में, ऐसी जगह पे कोई है नहीं, 24 घंटे के अंदर तेरा भगवान मेरे को कैसे मार के खिलाता मैं देखता हूं। अगर मार के खिलाए मैं खाऊंगा नहीं, मुंह ही नहीं खोलूंगा। बोले वो जबरदस्ती तेरा मुंह खोल के खिलाएंगे, अगर नहीं खिलाया तो तुम्हारा सिर काट दूंगा। पुजारी मुझे जानते हो, मैं मलुकदास सेठ, बड़ा प्रसिद्ध महात्मा हो गए बाद में। अगर खिलाया तो? बोले खिलाया तो फिर देखता हूं। वो चला गया जंगल में, जाके ऊंचे पेड़ की आखिरी डाल पे बैठ गया। कैसे आता है, कौन आता है? भगवान भगवान ही था। एक आध को 2 घंटा बीता, कोई यात्री गया, जरा पेड़ के नीचे लेटा, फिर आराम करके चल दिया और भोजन का जो उसका बक्सा जो कुछ पोटली थी वो भूल गया। अब ये भगवान की लीला कहो कि यात्री को प्रेरणा देने की कृपा कहो कि भगवान का रूप कहो। 1-2 घंटे बीते तो वहां से डाकू निकले,
डाकू ने देखा कि वृक्ष तो बहुत बढ़िया है, बैठे यार भूख लगी है, देखा ये क्या है, तो देखा कि वो देखा ये क्या है, तो देखा कि इसमें तो भोजन पड़ा है। तो डाकू के सरदार ने कहा ये भोजन पड़ा है तो इधर कौन भोजन रखने आया, जरूर कोई हमारे शत्रुओं ने या तो पुलिस ने रखवाया होगा, हो सकता है इसमें जहर मिला हो, हम खाएं और मर जाएं, ऐसा कुछ होगा। ऐसे कैसे कि पेड़ के नीचे पड़ा है भोजन और खा ले, देखो कौन रख गया, इधर कोई दिखता नहीं, बोले खोजो, ये कोई भूत रख गया क्या, कोई मनुष्य रखा होगा। इधर उधर दौड़े, देखा कोई है नहीं, बराबर खोजो, बराबर खोजते खोजते ऊपर नजर गई, अबे भोजन यहां रख के जहर मिलाकर ऊपर टकुर टकुर देख रहा है। बोले नहीं नहीं मैंने नहीं रखा। तो किसने रखा, बोले मैं नहीं जानता, कोई यात्री आया बोल गया होगा। अरे यात्री के बच्चे नीचे तो आओ, बोले नहीं उतरूंगा। नहीं कैसे उतरेगा, 2 आदमी को चढ़ाया ऊपर, ना ना करते कैसे भी झिटकते बिटकते नीचे ले आए। अब देखा नहीं तो ये तो पटक देंगे, जख मार के नीचे आना पड़े। नीचे बोले खा भोजन, बोले नहीं खाऊंगा। तो पक्का तूने जहर मिलाया है, अब तो तेरे को खिलाएंगे खिलाएंगे। बोले मैंने जहर नहीं मिलाया, हमें खाने वाला नहीं। बोले नहीं नहीं खाओ, मुंह में रखे, मुंह खोले नहीं, नाक दबाए तो मुंह खोलेगी गरज, फिर मुंह बंद करे तो डांट दबाई, वो लक्कड़ ले आए मुंह में डाल दी, खा। गोदा मारे, डाकू तो डाकू होते हैं, 2 डाकू 4 डाकू लग जाए, खा तो क्या मना कर सकते, खा खा। जग मार के खाना पड़ा। देखते देखते वो डाकू के रूप में कौन थे वो ही जाने, लेकिन बुद्धि में कुछ प्रकाश विशेष हो गया। पुजारी के पास गए, पुजारी मार के भी खिलाता है वो। पुजारी ने कहा ये तो मार के खिलाता है, माँ के गर्भ से जन्म लेते तो कैसा दूध बना देता है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, न ज्यादा मीठा न ज्यादा फीका। फीका हो तो छोरे को अच्छा नहीं लगे, ज्यादा मीठा हो तो डायबिटीज हो जाए, ठंडा हो तो वायु करे, गर्म हो तो मुंह जले। चकोर 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 पिया, जितना चाहिए पिया, फिर मुंह घुमा दिया। न फ्रीज करना पड़े, न उबालना पड़े, न ध्यान रखना पड़े, और झूठा माना नहीं जाता, अपवित्र नहीं माना जाता है। ये कौन करता है? मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे देश का बड़ा आबाद। संसार की ये चिंता ये कामना, तू प्रयत्न कर, तत्परता से खाने पीने का कर, लेकिन आवश्यकता वासना बढ़ा मत, अपने लिए कम से कम आवश्यकता, और लोगों के सहाय में लग जा, अंतरात्मा से योग होना आसान हो जाएगा। अपनी बुद्धि भगवान ने दिया है, बस 2 बेटों के लिए 4 बेटों के लिए खप मत, एक शरीर के लिए खप मत। इसी बुद्धि से लाखों लोगों को कैसे फायदा दो, बस बुद्धि तो दिया है, जीव का संयम भी दिया है, तो फिर क्यों उधर खड्डे में मरना, क्यों बेईमान होके मरना, क्यों चोर होकर मरना, क्यों कपटी होकर मरना, भगवान का प्यारा होकर अमर क्यों नहीं हो जाना। आज से गांठ बांध लो, हम चोर नहीं होंगे, कपटी नहीं होंगे। संसार की वासना और संग्रह चोर और कपटी बना देगी, बेईमान बना देगी, और भगवान के लिए कर्म करने का आपको कर्म योगी बना देगी, ध्यान योगी बना देगी, भक्ति योगी बना देगी, सेवा योगी बना देगी। वही व्यक्ति इतना महापुरुष बन गया। संत मलुकदास सब कुछ लुटाकर भगवत नाम पर जंगल में चले गए, और वहां बैठे रहे। फिर खिलाने वाला किस रूप में खिलाने आता है, भक्तों के रूप में। धीरे धीरे ऐसी शक्ति सिद्धि आई जिसमें दुख का जरा भी संयोग नहीं। ऐसा योग उनका इतना महान हुआ कि 108 साल तक जिए, और संत मलुकदास उनका नाम बड़ा प्रसिद्ध हुआ। दूर दूर से भक्त और राजे महाराजे सेठ साहूकार उनके चरणों में बैठ के सत्संग सुनते। उनकी कई कविताएं और कई भजन और कई उपदेश भी पुस्तक में सुसंग्रहित है। जब वे शांत होने वाले थे, 6 महीने पहले बोले कि मेरा शरीर अब 107.5 वर्ष हो गया है, 6 महीने के बाद मेरा शरीर शांत हो जाएगा, तुम गंगा में बहा देना।
और भक्तों ने शरीर गंगा में बहा दिया। कहते कि जगन्नाथ भगवान ने भक्तों को, पुजारियों को प्रेरणा की कि मेरा आत्मस्वरूप, मेरे में योग किया हुआ भक्त का शरीर आ रहा है, तुम ले आना है। भगवान जगन्नाथ ने प्रेरणा की। भगवान जगन्नाथ की कृपा से उन पुजारियों को प्रेरणा हुई, वो शब रख के बाहर चले गए, दरवाजा बंद कर दिया। भगवत दृष्टि से वे फिर जीवित हुए। क्या चाहिए? बोले आपकी जो ये आपको स्नान श्रृंगार कराते हैं, प्रणाली है, वहां मेरा निवास हो, और आपके लिए जो भोग बनता है उसका जो आटा बच जाए उसी का रोट बनाकर मुझे भोग लगता रहे। आज भी जगन्नाथ मंदिर में मलुकदास के रोट का प्रसाद, उसको रोट का भोग लगता है और भक्तों को प्रसाद मिलता। कैसा है दुख का जहां संयोग नहीं, ऐसे योग का आश्रय लो। चैतन्य में दुख का संयोग नहीं, और जड़ में सुख कहां से लाओगे? जड़ में जब भी सुख आता है तो चैतन्य की झलक ही आती है। आंख से बढ़िया देखो, मजा तो तुम्हारा चैतन्य हृदय से उठता है। नाक से सूंघो, मजा तो यही आता। तो उस चैतन्य के सुख को आप खोजो। नींद में से उठो, थोड़ी देर शांत होकर बैठो। हम इस संसार की वस्तुओं का संग्रह नहीं बढ़ाएंगे, अपने शरीर की आवश्यकता नहीं बढ़ाएंगे, अपने परमात्मा की जो आवश्यकता है वो पूरी करेंगे, वासनाओं की मिटाएंगे और आवश्यकता पूरी करेंगे। तो एक होती है वासना, दूसरी होती है आवश्यकता। तो आवश्यकता होती है परमात्मा सुख की और वासना होती है जगत की। और दूसरा आवश्यकता होती है रोजी रोटी की, खान पान की, और वासना होती है वैरायटियों की और भोग भोगने की। तो भोग भोगने की वासना छोड़कर रोटी कमाना कोई पाप नहीं है, कपड़े पहनना कोई पाप नहीं है, बच्चों का भरण पोषण करना कोई पाप नहीं। लेकिन मेरे बच्चे को खूब धन दे जाऊं, फिर चाहे दूसरे के बच्चे अनपढ़ रहे, भूखे रहे, कुछ भी रहे, अपनी तरकीब से मेरे बेटे को भर दूं, फलाना ये कर दूं मेरा। तो व्यक्तिगत और व्यक्ति से पैदा हुए बच्चे और परिवार में मोह होता है, और सबके लिए प्रेम होता है। तो मोह को प्रेम में बदल दो, और वासना को योग में बदल दो, भोग को योग में बदल दो। शांडिल्य अगर संसारी सुखों के, विकारों के प्रभाव में बह जाती तो गलता तीर्थ बनता। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। आप जब आत्म तीर्थ में, जहां दुख का संयोग नहीं है, ऐसे परमात्मा में रहते हैं, तो आपके दर्शन से, आपके वाणी से, और आप जहां निवास करते वहां आध्यात्मिक ओरा फैलती, भगवत गुण फैलते, भगवत शांति फैलती, और आपका तो मंगल होता है। लेकिन आप जहां रह के चले जाते उस जगह पर दूसरे लोग आकर मत्था टेकते, जप करते, तो उनको भी फायदा होता है। तो आप तरे औरानो तारे, सो सेवक सहज परम पद पावे। आप जपे औरानो जपावे, सो भगत सहज में परम पद पावे। तो आप काहे को असली सौदा छोड़कर नकली करते? राजा भोज बड़ा धार्मिक तो था, लेकिन जिज्ञासु भी था। एक बार उस राजा भोज को हीरा परखने की इच्छा हो गई, तो हीरा परखे जवेरियों को बुलाया। कैसे हीरे परखे जाते हैं? हीरे परखने में थोड़ा माहिर होते होते उसने अपने दादा का मुकुट निकाला पुराना, उसके कुछ पुराने जमाने के हीरे भी परखने में जवेरियों की मदद से वो सफल हो गया। और परदादा के परदादा का एक जूना अच्छा सा हीरा निकला। जवेरी थक गए उसका मूल्यांकन करने में। डंडेरा पिटाया गया कि जो जवेरी राजा भोज के परदादा का मुकुट में लगे हुए हीरों का मूल्यांकन सच बताएगा, उसका बड़ा सम्मान स्वागत किया जाएगा राज्य के तरफ से। कई जवेरी आए, अपना किस्मत आजमाकर चले गए। इतने में एक 80 साल का ताल वाला जवेरी, पैसा का चिंतन करते करते बाल की टाल आ गई, वो आया, उसने देखा, सच्चे हीरे मंगाए। पूनम की रात को आया, देखा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर दूसरी बार आए, सच्चे हीरे मंगाए, और एक एक हीरा रखते 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 उसको गणित बिठाने में सुविधा हुई, और बोल दिया कि राजा
इस जमाने में ये 99 लाख का हीरा है। वो जमाने का 99 लाख तो अभी 99 करोड़ से भी ज्यादा मान सकते। राजा भोज उसकी परख पर खुश हो गए। मंत्री को बोला कि देखो कैसा जवेरी ने परख लिया। सारे जवेरी बां बोल गए अपने राज्य के। इस जवेरी ने, तो आप बताओ कैसे परखे? बोले मैं समझा ये चंद्रमणि होगी, चंद्र के प्रकाश में ये कुछ द्रवित होगी, लेकिन चंद्रमणि भी नहीं है। फिर मैं सोचते सोचते इस नतीजे पे आया कि देखें ये सच्चे हीरे का तेज कितना तिरोधायित करता है। तो मैंने सच्चे हीरे मंगाते गया, रखते गया, तो उसका तेज इसमें तिरोधायित होता गया। 99 हीरों का तेज तिरोधायित हुआ। अगर 100वां हीरा रखा तो उसका तेज इसमें तिरोधान नहीं पाया। तो मैं बराबर सुनिश्चित निर्णय पे आया कि 99 लाख का हीरा है। भोज ने मंत्रियों को सभा में कहा कि इसको मनोवांछित, जो मंत्री तुम्हारी मर्जी हो, इसको इनाम दो। हीरे दो, जवाहरात दो, सोना दो, जो तुम्हारी मौज हो। यहां तक कि 1-2 नगर भी, 1-2 रियासत भी इनको दे दोगे तो मैं तुमको रोकूंगा नहीं। ऐसा इनका सम्मान करो। लेकिन मंत्री बुद्धिमान था। मंत्री ने कहा राजा आप जो बोलो दे दो। बोले नहीं, जो तुमको ठीक लगता है दो। मंत्री बुद्धिमान था, मनुष्य जन्म का मूल्य जानता था। जहां दुख का संयोग नहीं, ऐसे योग की महिमा उसने सुन रखी थी। और संसार में कितनी भी चतुराई आई, अंत में कुछ भी नहीं, ये उसने कथा में और अपने जीवन में समझ रखा था। मंत्री ने कहा अगर आप बोलते कि मेरी मर्जी से दें तो मैं तो इस टालिए की टाल पर 7 जूते मरवाने का आज्ञा देता हूं। राजा ने कहा तुमको ईर्ष्या हो रही क्या? बोले ईर्ष्या नहीं, एक तो मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ और दूसरा ऐसा बुद्धि मिलना दुर्लभ, और उस बुद्धि को पक्की सड़क, कच्ची सड़क, ये वो उसी में खपा दिया बस। ये पक्का हीरा, ये कच्चा है, ये जवाहरात है, ये फलाना है। पत्थर परखने में, पक्के और कच्चे परखने में हम मेटल नो रोडे जाए छे ना फलाना। अरे मुंह जतो तारे ज्યાં જવો હોય તો નીકળી જાય ને, બધું મગજમાં શું કરવા ભાવે છે? तो इस जवेरी को ये पता नहीं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ, और वो भी फिर भारत में, और फिर श्रद्धा भक्ति वाले देश में, और शास्त्र और गुरु के रूप में भगवान की कृपा बरस रही। ऐसे देश में अपनी बुद्धि को पत्थर परखने में लगा दिया। इसलिए इसके टाल पर 7 जूता ठोके ताकि दूसरे लोग अपनी बुद्धि पत्थर परखने में बर्बाद न करे। परमात्मा में बुद्धि की विश्रांति दिलाकर इस लोक को भी नंदनवन बनाए और परलोक में भी तर जाए। साधो 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 साधो। सभी ने सभा में साधो साधो का। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी कोई गुलाम की नहीं तालियां ठोक देवे हिजड़ों की नहीं। साधो साधो, ओम ओम ओम। लिखी 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 जग लिखो, पढ़ी 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 क्या कीन। तुलसी हृदय रघुबीर न चीना, बिरथा जन्म दीन। कितना भरोगे खोपड़ी में, कितनी सूचनाएं इकट्ठी करोगे, कितने आंकड़े बढ़ाओगे। तो भगवान कहते हैं जहां दुख का संयोग नहीं है उसी को योग बोलते हैं, और वो योग सहज में है। और संसार की वस्तुओं का वियोग हो गया, हो रहा है, होता रहेगा। आप संसार की वस्तु को सदा पकड़ नहीं सकते, रख नहीं सकते। बचपन को रख सके क्या? बचपन के खिलौने हैं क्या तुम्हारे पास? छू हो गए। जुआनी की आपाधापी और धबकता हुआ खून सभी के पास नहीं। अब बुढ़ापा आया, फिर मौत आएगी, तो क्या रहेगा साथ? मौत के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ता है उसके साथ अपना सनातन संबंध है, और संसार के साथ कल्पित संबंध है। कल्पित संबंध से ममता हटा दो और सनातन संबंध का ज्ञान और प्रीति पालो। आपके दोनों हाथ में लड्डू। यह लोक सुखी नानक परलोक सुहेली। जन्म सब धोखे में खोई दियो, 12 वर्ष बालपन बीते, 20 में जवान भयो, 30 वर्ष के प्रेरे देश विदेश गयो, 40 वर्ष जब अंत जब लागे,
बाढ़ू मोह नयो, नया मोह बढ़ गया, ये करो ये बढ़ाओ, इधर दुकान करो, इधर फैक्ट्री करो, इधर महल करो। धन अरुधाम पुत्र के कारण निश्चित निश्चित सोच भयो, सोच विचार में लग गया। वर्ष 60-70 के भीतर केश सफेद भयो, कफ पित्त वात घेर लिए है, नैनन नीर भयो। न गुरु भक्ति न साधु सेवा, न शुभ कर्म कियो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो, मुर्दा होकर पड़ गयो, लोग जलाने को उठाई के ले गयो, काय कियो मुंडो मारवाड़ कीधो, करो परा मुंडो मारवाड़ की कर बेड़ो हाले मैं भाड़ा। अने ए जावारा दी तो नजीक आवे रहा है, अब मौत के दिन तो बहुत नजीक आ रहे। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायणिक मौत को दूजो श्री भगवान। ईश्वर को और भगवान को याद रख, भगवान हमारे हैं, उनको पाना है, और मौत शरीर की होनी है, बिल्कुल पक्की बात। कब हो जाए कहाँ हो जाए कोई पता नहीं, और वो पैसे कहाँ कैसे रह जाए, किस बैंक में रह जाए, किस 1 नंबर 2 नंबर की FDO में रह जाए, कोई पता नहीं। इसीलिए आप नित्य जिसका योग हो रहा है उस परमात्मा के लिए समय निकालो। 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर ले, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ध्यान, हरि का ज्ञान और हरि के प्रीति के लिए सत्कर्म कर ले भैया। साधु साधु। तो भगवान कहते हैं 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में, ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूता हिते रता। किसी का बुरा सोचो नहीं, किसी का बुरा चाहो, किसी में बुराई देखो नहीं, किसी का बुरा सोचो नहीं, किसी का बुरा करो नहीं। आपसे भलाई सोचोगे, भलाई चाहोगे, जब अंधकार नहीं तो प्रकाश हो जाएगा, बीमारी नहीं तो स्वास्थ्य हो जाएगा। जब बुरा न सोचोगे, बुरा न करोगे, तो आपका स्वभाव हो जाएगा सर्वभूत हिते रताः। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रताः। वो मुझे प्राप्त कर लेते, मुझे आत्मदेव को, जो सर्वभूतों के हित में लगे हैं, जो सुख लेने की लालच की अपेक्षा दूसरों को सुख देने में लग गए, वो सबके हित वाले मुझे प्राप्त हो जाते।